दूसरों को भागने और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने की अनुमति देने के लिए बुजुर्ग ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने अन्य बौनों को पनियांग पर चढ़ने और फिर रस्सियों को काटने के लिए कहा। फिर उस आदमी ने रथ को घुमा दिया और दूसरों के लिए पीछा करने वालों को रोक दिया। जल्द ही पनियांग की शक्ति का उपयोग करते हुए कियांग गे खड़ी चट्टानों पर स्वतंत्र रूप से सरपट दौड़ते हुए ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए। हालांकि शहर की रक्षा कर रहे गैंडाल्फ को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। यह एक जाल की तरह लग रहा था। दशकों पहले ऑर्क्स ने बौनों के क्षेत्र पर छापा मारा था, इसे आग के समुद्र में बदल दिया था। शेष बौनों को अपने पूर्व घर को पुनः प्राप्त करने के लिए भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूर्व बौने राजा के पोते भाई कियांग ने 12 राजकुमारों और रक्षकों के साथ गैंडाल्फ से मदद मांगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, बौने के जीन में निहित लालच धीरे धीरे जाहिर होने लगा और भाई कियांग सोने, चांदी और रत्नों के लालच में अंधा हो गया। जिन लोगों ने उस आदमी की मदद की थी, वे अपनी मातृभूमि के पुनर्निर्माण के लिए कुछ अयाल चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उस आदमी ने शहर के प्रवेश द्वार को भी बंद कर दिया और अन्य सहयोगियों को बाहर कर दिया। इससे दोनों पक्ष दुश्मन बन गए। इससे भी बदतर, सांग ब्याओ के नेतृत्व वाले ऑर्क्स गायब होने के बजाय प्रतिशोध के साथ वापस लौट आए। जब सहयोगी भाई कियांग से लड़ रहे थे, वे पीछे से प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। भाई कियांग अब खतरे से भयभीत अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने पूर्व सहयोगी को खतरे में देखकर उस आदमी ने आखिरकार स्टार दानव को हरा दिया और अपने आदमियों को शहर से बाहर ले गया। बड़ी संख्या में ऑर्क्स को हराने के लिए उन्हें उनके राजा को हराना था, इसलिए भाई कियांग राजकुमारों और रक्षकों के साथ दुश्मन के शिविर पर हमला करने और सांग ब्याओ की हत्या करने की तैयारी में थे। हालांकि 4 पहियों वाली गाड़ी को एक विशाल सेना ने घेर लिया था, जिससे शुरुआत में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, गैंडाल्फ को पता चला ये एक साजिश थी। उसने जल्दी से ज़्याओ शुआई को भाई कियांग को खबर देने के लिए भेजा। उसने जल्दी से अंगूठी पहनी और चल पड़ा। हालांकि जब तक वह पहुंचा, सांग ब्याओ ने एक रक्षक को पकड़ लिया था। बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, जबकि भाई कियांग ने सांग ब्याओ के साथ भीषण युद्ध किया। एक तरफ शक्तिशाली आराम से बैठे ऑर्क्स खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ थके हुए बौने। भाई कियांग जल्दी ही नुकसान में आ गया। सौभाग्य से उस आदमी ने अपनी फुर्तीली चालों से सांग ब्याओ को लगातार उलझाए रखा। अंततः सभी की मदद से भाई कियांग ने उसे सफलतापूर्वक हरा दिया। अंततः वह और उसके लोग अपनी मातृभूमि वापस पा गए और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। फिल्म यहीं समाप्त होती है।